जी, देवास में दरिंदगी, क्या कोई दुस्साहस दरिंदगी की हद तक जा सकता है? उसकी वानगी है देवास का ये पूरा घटनाक्रम, ये जघन्य हत्याकांड। 5 कंकाल मिलने को लेकर मामला गर्मा गया है। हत्याकांड के विरोध में आदिवासी समाज एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कोरकू समाज के थे ये जो पीड़ित हैं। आरोपियों को सजा देने की मांग को लेकर नेमावर में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग जुटे हैं। रैली निकालकर आदिवासियों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। हालांकि कानून का सम्मान करना चाहिए, किसी के लिए फांसी की मांग जायज नहीं कही जा सकती। रैली निकालकर चक्का जाम इन्होंने किया है। आदिवासियों के विरोध प्रदर्शन में जयस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इनके कार्यकर्ता भी शामिल हैं। और देवास का घटनाक्रम, इसने पूरे सूबे को एक तरह से गर्म कर दिया है। प्रदर्शन हो रहा है, हरदा में भी प्रदर्शन। और प्रवीण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, क्या कुछ अपडेट? नाराजगी, गुस्सा, ये नारों को देखकर समझ में आ रहा है कि बेहद गुस्सा है। प्रवीण जी ललित, ये जो पूरा घटनाक्रम है मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। यहाँ पर नेमावर जो देवास जिले का एक गांव है, वहाँ के रहने वाले सुरेंद्र का जो है रूपाली नाम की एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग था। आदिवासी समाज की ये लड़की थी और उसके बाद जब सुरेंद्र की शादी कहीं और तय हो गई, उसके बाद से जो है रूपाली उन पर शादी का दबाव बना रही थी और इसी बात से नाराज होकर सुरेंद्र और उसके साथियों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। लेकिन जो घटना को अंजाम देने का जो तरीका था और जिस तरीके से ये पूरी वारदात की गई, उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। आरोपी ने जो है अपने खेत पर ले आके पहले इन लोगों को गला घोट के मारा, उसके बाद जेसीबी से 12 फुट गहरा जो है गड्ढा खोदा और इनके जो 5 लोगों के जो शव हैं उनको वहां दफनाया। उस पर केमिकल डाला गया, उस पर यूरिया डाला गया, उस पर नमक डाला गया ताकि कोई भी सबूत पुलिस को नहीं मिले। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आरोपी चाहे कितना ही बड़ा जुर्म कर ले, लेकिन वो अपना सबूत बिल्कुल छोड़ जाता है और उसी कड़ी को पे जो है पुलिस ने काम किया और आरोपी तक पहुंची। और फिलहाल यहाँ पर जो कल शाम को यहाँ पर पुलिस ने जो है 5 कंकाल बरामद कर लिए हैं। लेकिन इस घटना के विरोध में जो आदिवासी समाज है वो काफी आक्रोशित है, क्योंकि 47 दिन पहले जो आदिवासी समाज था उनके लोगों ने इन 5 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट यहाँ पर नेमावर थाने में की थी और लगातार आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो इस बात को लेकर दबाव भी बना रहे थे कि इन लोगों की जो है तलाश की जाए। लेकिन पुलिस का जो रवैया था वो यहाँ पर पूरी तरीके से सुस्त रवैया था। यही कारण रहा कि जो घटनाक्रम को रोका जा सकता वो रुकी नहीं। फिलहाल अभी हम यहाँ खड़े हैं नेमावर थाने में। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर चक्का जाम कर रहे हैं और यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर आक्रोशित हैं। उनका ये कहना है कि जो घटना के जो आरोपी हैं उनको जो है फांसी दी जाए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और जयश के जो आदिवासी जो पार्टियां हैं उसके भी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस के जो यहाँ पूर्व विधायक हैं कैलाश कुंडल, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर फिलहाल नेशनल हाईवे पर चक्का जाम जारी है और चक्का जाम के दौरान दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई हैं। जी ललित, वाहनों की कतारें लग गई हैं और ये प्रदर्शन भी नजर आ रहा है। लगातार लोगों की नाराजगी, क्या कुछ कहना है इन लोग का? और ये कोरकू परिवार था, कोरकू समाज का ये परिवार था। प्रवीण जी ललित, आदिवासी में 2 वर्ग होते हैं, कोरकू और गोंड समाज। और ये जो आरोपी है ये कोरकू आदिवासी समाज से जो है ताल्लुक रखते थे। जो मृतक थे वो जो है कोरकू आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते थे और यहाँ पर जो है पूरे जो सर्व आदिवासी समाज है, चाहे वो गोंड हो चाहे कोरकू हो, वो यहाँ पर इकट्ठा है और उनकी एक ही मांग है। चूंकि जो वारदात हुई है, जो घटनाक्रम हुआ वो काफी निंदनीय घटना है और उसको लेकर वो जो है फांसी की मांग कर रहे हैं, आरोपियों पे कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बात और सुनकर यहाँ पर आई है कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं खातेगांव कन्नौज के आशीष शर्मा, जो भाजपा विधायक है, उनको लेकर भी यहाँ पर नारेबाजी जारी है। उनका ये कहना है कि उन्हीं के दबाव में पुलिस ने इतने दिन तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की थी। फिलहाल यहाँ पर घटनाक्रम को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन जारी है। पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। अब आगे
यहाँ पर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी यहाँ पर लगाए जा जी रहे हैं। जी ललित। मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। विधायक हीरालाल अलावा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलावा साहब, बहुत तकलीफदेह और जितना इस घटनाक्रम के बारे में सोचा जाए ये और ज्यादा परेशान करता है। क्या है आपका स्टैंड अलावा साहब? भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, प्रदेश के आदिवासियों के ऊपर बर्बरतापूर्ण अत्याचार बढ़े हैं। ये मध्य प्रदेश के नेमावर की जो घटना है देवास जिले की, ये सिर्फ पहली घटना नहीं है। ये इसके पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार बनने के बाद में। हाल ही में शिवपुरी के पोहरी में राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ के साले जी के द्वारा आदिवासी के ऊपर कुल्हाड़ी से बर्बरतापूर्ण हत्या किया गया। ये जो बर्बरतापूर्ण जो नेमावर की घटना है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार से मांग करते हैं कि जो पीड़ित बालिकाएं हैं उनके परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए और जो भी इस मामले में दोषी पाए जाते हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। अगर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार आदिवासियों के ऊपर अत्याचार इसी प्रकार उस अत्याचार करने वालों का संरक्षण करती रही तो निश्चित ही 2.25 करोड़ आदिवासियों को सरकार के खिलाफ होकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अलावा साहब, 13 मई का ये मामला है और 17 या 16 मई को ये मामला पुलिस के पास पहुंचा और तब से लेकर अब तक आपको लगता है कि देरी हुई है? पुलिस जबकि ये कह रही है कि उसने बहुत तेजी से काम किया है। जी बिल्कुल मैं पुलिस मध्य प्रदेश के सभी ट्राइबल बहुल्य जिलों में जो मध्य प्रदेश की जो पुलिस विभाग है, प्रदेश का जो पुलिस का रवैया है ट्राइबल के खिलाफ है, बिल्कुल एंटी ट्राइबल रवैया है। आए दिन ये आदिवासियों को फर्जी मामलों में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। पुलिस थाने पे जाते हैं तो उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं और एफआईआर दर्ज करने के लिए, आंदोलन करने के लिए हमें बाध्य होना पड़ रहा है। तो ये मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार में आदिवासियों की हालत है। और निश्चित ही जब जो देवास जिले के नेमावर की घटना जब 1 महीने पहले घटित हो गई थी, जो अपराधी थे 1 महीने तक सोशल मीडिया अकाउंट चला रहे थे और प्रशासन को और पुलिस विभाग को गुमराह कर रहे थे, तो इतनी देरी क्यों हुई इन अपराधियों को पकड़ने में? निश्चित ही पुलिस प्रशासन के ऊपर हम सवाल खड़ा करते हैं और प्रदेश के सभी आदिवासी बहुल्य जिलों में जो पुलिस प्रशासन का जो रवैया है आदिवासियों के खिलाफ है और बिल्कुल निश्चित ही ये शिवराज सिंह चौहान के संरक्षण में ही हो रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हीरालाल अलावा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आंदोलन लगातार जो आदिवासी संगठन है वो करेंगे, किसी भी कीमत पर झुकने की कोई बात नहीं। बहुत सारे गंभीर आरोप भी अलावा साहब लगा रहे हैं और पुलिस अपनी पीठ इधर थपथपा रही है। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम आपको भी चौंका देगा। देवास के नेमावर से जो ये खौफनाक तस्वीर आई है, खेत में गड्ढा खोदा गया, एक के बाद एक 5 कंकाल निकलते हैं। प्यार के अंजाम की दास्तान देखिए। प्रेमी का क्रूर चेहरा और प्यार का खौफनाक अंजाम देवास के नेमावर में देखने को मिला। इस पूरे इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब खेत से एक के बाद एक नर कंकाल निकलने लगे। जुर्म की ये तस्वीर देखकर हर कोई सन्न है। दरअसल यहाँ एक परिवार 13 मई से लापता था, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। इसके लिए पुलिस ने जगह जगह पोस्टर भी लगाए, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। फिर पुलिस ने दबिश तेज कर दी और उनके फोन लोकेशन को ट्रेस किया। तब जाकर कुछ संदिग्ध पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पूछताछ में इन्होंने राज उगला और पुलिस इन्हें लेकर एक सुनसान खेत में गई। निशानदेही पर जेसीबी से 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया और इसके बाद सभी के होश फाख्ता हो गए। यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि पूरा का पूरा परिवार दफन था। सुरेंद्र राजपूत नाम के एक्यूज्ड हैं, उन्होंने उनकी दोस्ती रूपाली नाम की एक महिला से थी। ये रूपाली उन्हीं 5 में से एक महिला है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनकी हत्या कर दी गई है। सुरेंद्र राजपूत ने पूरे षड्यंत्र बनाकर इन 5 लोगों की अपने खेत में ले जाकर हत्या की और हत्या करके उनको अपने खेत में ही 12 फीट नीचे गाड़ दिया। और पुलिस ने इस दौरान अपने सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, पूछताछ की है और अब उनको 7 लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया है। घटनाक्रम जो अभी खुल के जो सामने आया है उसमें ये है कि सुरेंद्र राजपूत नाम के एक्यूज्ड हैं, उन्होंने उनकी दोस्ती रूपाली नाम की एक महिला से थी। ये रूपाली उन्हीं 5 में से एक महिला है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनकी हत्या कर दी गई है।
सुरेंद्र राजपूत ने पूरे षड्यंत्र बनाकर इन 5 लोगों की अपने खेत में ले जाकर हत्या की और हत्या करके उनको अपने खेत में 12 फीट नीचे गाड़ दिया। और पुलिस ने इस दौरान अपने सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, पूछताछ की है और अब लोगों को 7 लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया है। सर, प्राथमिक तौर पर हत्या की वजह क्या रही है? हत्या की वजह से मैंने बताया कि इनकी आपस में दोस्ती थी, सुरेंद्र राजपूत की और रूपाली की। रूपाली से ये किन्हीं कारणों से उत्सुक था और उसको अपने रास्ते से अलग करना चाहता था। शायद इसी मानसिकता के साथ इन्होंने पूरे घटनाक्रम को। और भी आरोपी बढ़ सकते हैं क्या सर? अभी तक 7 आरोपी आए हैं, अभी इनसे पूछताछ होगी तो बात होगी, वरना अभी तक का 7 आरोपी हमारे पास। दबंगों ने 13 मई की रात को ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके पीछे का कारण लव अफेयर था। जब 21 वर्षीय रूपाली दबंग प्रेमी से शादी करने की जिद करने लगी तो तंग आकर उसने पूरे परिवार को ही मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, कातिलों ने शातिराना तरीके से कत्ल को अंजाम देकर शव पर नमक और यूरिया भी छिड़का ताकि लाश गल जाए। दबंगों की करतूत की ये तस्वीर सामने आते ही पुलिस ने सभी 7 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक एक महिला, 3 युवती और 1 युवक का नरकंकाल बरामद हुआ है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश में तबादलों को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। कल से तबादलों पर लगा बैन हट रहा है। वहीं अब तक मंत्रियों को प्रभार के जिले बांटे नहीं गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि बिना प्रभार के मंत्री अनुशंसा कैसे करेंगे। आपको बता दें कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ट्रांसफर होने हैं। जिलों के प्रभारी मंत्रियों की अनुशंसा पर यह तबादले होंगे। और सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, थोड़ा पेचीदा मामला है, आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाएं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में जो तबादलों पर लगा बैन था वो हटाने का फैसला किया है और ये जो अवधि है वो कल से शुरू हो रही है। जो ट्रांसफर पॉलिसी जारी की गई सरकार की ओर से उसमें ये कहा गया था कि जो कुछ कैटेगरी के जो तबादले हैं वो जो प्रभारी जिले होंगे मंत्रियों के, उनकी अनुशंसा पर किए जा सकेंगे। सवाल यह है कि मंत्रियों को अभी तक जो प्रभार के जिले हैं वो आवंटित ही नहीं किए गए हैं, तो फिर ये अनुशंसा आखिरकार कैसे होगी। तो इसको लेकर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जब कल से शुरू हो रही है तबादलों पर जो रोक लगी थी उसको हटाने की म्याद और मंत्रियों को प्रभार के जिले अब तक आवंटित नहीं किए गए हैं, तो फिर अनुशंसा आखिरकार होगी कैसे। इसको लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जी जी, शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। और जबलपुर से बड़ी खबर, नर्सों की हड़ताल के मामले पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। उप महाधिवक्ता को सरकार से निर्देश लेकर जवाब पेश करने का आदेश दिया गया है। एमपी नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी पक्षकार बनाए, हाईकोर्ट ने यह भी कहा है। 5 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। सहयोगी प्रतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, बड़ा अपडेट बताएं दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल प्राथमिक सुनवाई आज इस मामले की हुई थी और शुरुआती दौर में ही चूंकि अब तक हड़ताल की बात को लेकर कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं थे, इसलिए याचिकाकर्ता उसको नहीं रख सका। यही वजह थी कि हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया, उप महाधिवक्ता से कहा है कि वे सरकार से इस मामले पे निर्देश ले कि आखिर हड़ताल पर सरकार ने क्या कदम उठाया और क्या कार्यवाही वो कर रही है। अगली सुनवाई 5 जुलाई के लिए नियत यहाँ पर कर दी गई है। जो भी हो, आज प्रदेश भर में जो 5 प्रमुख मेडिकल कॉलेज और हजारों नर्सें जो हैं वो हड़ताल पर हैं। 12 सूत्री उनकी मांगे हैं, जिसको लेकर सुबह से ही वो धरने पर बैठी हुई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के चरमराने का कहीं ना कहीं अंदेशा है और याचिकाकर्ता का यही कहना है कि इस वक्त एस्मा लगा हुआ है, सरकार लगा के रखी हुई है, इसके बावजूद भी नर्सें हड़ताल पर जा रही हैं। कितना जायज कितना नाजायज इसका फैसला हाईकोर्ट करेगा, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं चरमरा सकती हैं। इस अंदेशे के साथ ये याचिका दायर की गई और तुरंत इस हड़ताल को अवैधानिक घोषित करते हुए काम पर वापस लौटने की मांग है। अब इस पूरे मामले पर सुनवाई जो है वो 5 जुलाई को नियत कर दी गई है। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक इस बड़े अपडेट के लिए। प्रतीक हमारे सहयोगी अपडेट इस वक्त दे रहे थे जो भी हाईकोर्ट में आज हुआ है।
बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट, जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें, एक आसान से क्विज में हिस्सा लें, जुड़िए न्यूज 18 के साथ और रोजाना खेलिए ये क्विज और जीतिए टीम इंडिया का टी शर्ट। यहां लेंगे एक ब्रेक के बाद कैबिनेट की बात। कैबिनेट में यशोधरा राजे सिंधिया से बहस के मामले में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी की कोई नाराजगी होगी तो मैं जरूर दूर करूंगा। मैं पार्टी का जिम्मेदार सिपाही हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश विद्युत विभाग बेहतर काम कर रहा है, उनके काम करने का तरीका अलग है। उन्होंने बताया हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल इस तरह की खबरें आ रही थी कि कैबिनेट में प्रेजेंटेशन के दौरान यशोधरा राजे ऊर्जा मंत्री पर यह कहते हुए भड़क गईं कि तोमर अपना काम उन्हें गिना रहे थे। माननीय यशोधरा राजे जी एक वरिष्ठ पार्टी के नेता हैं, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, कैबिनेट है, ऐसा कोई बात नहीं आई और न कभी आएगी, क्योंकि मैं पार्टी का एक सिपाही हूं और सिपाही का मैं कैबिनेट में एक मंत्री हूं। मंत्री एक सिपाही है, उसका दायित्व बनता है कि पार्टी के नेतृत्व को सिपाही परेशानी नहीं, समस्या बढ़ाने वाला ना बने, समस्या का निराकरण करने वाला बने, तो वो ये सेवक इस काम को करेगा और ऐसी कोई बात कैबिनेट में नहीं है। अब आपको दिखाते हैं टॉप 20। राजधानी भोपाल में जुलाई से